भूतिया महल की खौफनाक दास्तान। भारत के एक छोटे से गांव कर्णगढ़ के किनारे एक प्राचीन महल खड़ा था, जिसे लोग काल संपदा महल के नाम से जानते थे। यह महल अब खंडहर में बदल चुका था, मगर कभी यह अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध था। इसकी ऊंची मीनारें, विशाल दरवाजे और जटिल नक्काशी इसे देखने वालों को हैरान कर देती थी। लेकिन इसके बारे में सबसे ज्यादा डरावनी बात यह थी कि कोई भी व्यक्ति जो इस महल के अंदर गया, वह कभी लौट कर नहीं आया। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यह महल राजा विक्रम सिंह का था, जो अपनी रानी चारुलता के साथ यहाँ रहा करते थे। मगर इस महल पर एक शाप था। कहते हैं कि कई साल पहले एक अघोरी संत इस महल में आया था और राजा से शरण मांगी थी। राजा ने उसे अपशकुनी मानकर अपनी सेना को उसे बाहर निकालने का आदेश दिया। क्रोधित संत ने जाते जाते श्राप दिया, यह महल अब मौत का घर बनेगा और जो भी इसमें कदम रखेगा वह अपनी आत्मा खो देगा। इसके कुछ समय बाद ही राजा के राज्य पर हमला हुआ। महल के सारे सैनिक युद्ध में मारे गए और महल को तहस नहस कर दिया गया। लेकिन यह अंत नहीं था। राजा और रानी ने अपनी अंतिम रात इस महल में गुजारी और अगली सुबह वे दोनों मृत पाए गए। इसके बाद महल वीरान हो गया, लेकिन रात में वहां से अजीब अजीब आवाजें आने लगी। कोई कहता कि उसने वहां किसी स्त्री के रोने की आवाज सुनी, तो कोई कहता कि उसने महल के झरोखों से किसी काले साए को झांकते देखा। गांव के लोग इस महल के पास जाने से डरते थे, मगर एक दिन एक साहसी युवक अर्जुन बावन गांव में आया। वह पुरानी कहानियों और रहस्यमयी जगहों के बारे में जानने में रुचि रखता था। जब उसे इस महल की कहानी पता चली, तो उसने तय किया कि वह खुद महल के अंदर जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। गांव वालों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर अर्जुन नहीं माना। रात के समय हाथ में टॉर्च और कैमरा लेकर वह महल के अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। महल के अंदर एक अजीब सी ठंडक थी और हवा में सड़न की बू फैली हुई थी। वह आगे बढ़ा तो उसने देखा कि दीवारों पर अजीब और गरीब चित्र बने हुए थे। ऐसे चित्र जिनमें लोगों को दर्द में तड़पते हुए दिखाया गया था। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पलट कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, उसे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा कि यह सिर्फ उसका भ्रम होगा, मगर अगले ही पल महल के झरोखे से एक सफेद छाया कूदती हुई दिखी। अर्जुन ने अपनी टॉर्च वहां घुमाई, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। अब वह थोड़ा घबराने लगा था, मगर उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ने का फैसला किया। अर्जुन जब महल के सबसे बड़े कक्ष में पहुंचा, तो वहां का दृश्य देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। वहां एक बड़ा सा आईना था जो पूरी तरह धूल से ढका हुआ था। अचानक आईने पर धूल खुद ब खुद हटने लगी और उसमें अर्जुन को अपनी परछाई के अलावा एक और परछाई दिखी। यह एक स्त्री की आकृति थी, जिसका चेहरा धुंधला था। अचानक आईने से एक डरावनी चीख निकली और अर्जुन का कैमरा अपने आप बंद हो गया। तभी उसके कानों में एक धीमी मगर डरावनी आवाज आई, तू यहाँ क्यों आया है? जा, चला जा, वरना तेरा भी यही हाल होगा। अर्जुन का पूरा शरीर थरथराने लगा। लेकिन तभी एक और अजीब घटना घटी। महल की दीवारों पर टंगे चित्र अचानक हिलने लगे और उनमें बनी आंखें अर्जुन को घूरने लगी। अब उसे इस जगह से बाहर निकलना था। वह जैसे ही दरवाजे की तरफ भागा, महल की सीढ़ियां खुद ब खुद टूटने लगी। उसे लगा कि अब उसका अंत निश्चित है, लेकिन उसने किसी तरह एक टूटी हुई खिड़की से कूदकर बाहर निकलने की कोशिश की। जैसे ही अर्जुन ने महल से बाहर कदम रखा, उसे लगा कि वह जिंदा बच गया है। लेकिन गांव लौटने के बाद उसकी तबीयत खराब होने लगी। वह रात में अजीब अजीब सपने देखने लगा। सपनों में वह खुद को उसी महल में देखता और हर बार कोई अदृश्य शक्ति उसे बुलाने लगती। गांव के लोग समझ गए कि अर्जुन को महल की आत्माओं ने पकड़ लिया है। उन्होंने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति से मदद मांगी। उस व्यक्ति ने कहा कि अगर अर्जुन को बचाना है, तो उसे वापस महल में जाकर वहां की आत्मा से माफी मांगनी होगी। अर्जुन के पास और कोई विकल्प नहीं था। वह फिर से महल के अंदर गया। इस बार वह सीधे उसी कक्ष में पहुंचा जहां आईना था। उसने कांपते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने अनजाने में तुम्हें परेशान किया। आईने में फिर से वही स्त्री की परछाई उभरी। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। यह रानी चारुलता की आत्मा थी। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, मुझे मुक्ति चाहिए। यह महल मेरे श्राप से बंधा हुआ है। जब तक कोई राजा विक्रम सिंह की आत्मा को शांति नहीं देगा, यह महल भूतिया बना रहेगा। गांव वालों ने मिलकर एक अनुष्ठान किया और राजा की आत्मा को शांति दी।